हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11th हिंदी मीडियम बायोलॉजी के आपकी नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 2 जो आप लोगों का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जीवों का वर्गीकरण है, उसके सेकेंड टॉपिक दैट इज हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, कवक। ठीक है, फंजाई। अब कवक है क्या? अगर हम लोग बात करें विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 5 जगत प्रणाली की, तो ये विटेकर के अनुसार तीसरा मुख्य ग्रुप है। ठीक है, पहला मोनेरा जिसमें सारे प्रोकैरियोटिक जीव आते थे, बैक्टीरिया आते थे, एक कोशिकीय हैं। ठीक है, आप लोगों के प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक आते हैं। कवक में क्या है, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, लेकिन ये सभी क्या है, परपोषी है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है। ठीक है, परपोषी यानी इनके अंदर सबसे पहला वर्ड क्या है, ये परपोषी होते हैं, अर्थात अपने भोजन के लिए, किसके लिए बेटा, भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं। दूसरों पर क्या करने वाले, निर्भर करने वाले, भोजन के लिए दूसरों पर क्या करने वाले बच्चे, निर्भर करने वाले। ठीक है, पहली बात। सेकेंड थिंग इज अगर हम लोग आगे बात करें भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करने वाले, तो उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं? ये या तो मृतोपजीवी हो सकते हैं, परपोषी के अंदर ही मैं यही मैं समझा रहा हूँ इसको। ठीक है ना, मृतोपजीवी यानी कि मरे हुए कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ले रहे हैं, मरे हुए सड़े गले जीवों से अपना भोजन ले रहे हैं। ठीक है, परजीवी है, परजीवी मतलब किसी जिंदा जीव से भी अपना भोजन ले सकते हैं। कैसे? क्योंकि इनके पास बेटा अवशोषण की एबिलिटी होती है, ये अवशोषी होते हैं बेटा। ठीक है, तो ये अवशोषण के थ्रू भी उससे लेते हैं। आई बात समझ गए? और अगर हम लोग बात करें ये सहजीवी है, सहजीवी का मैंने आप लोगों से लेक्चर पहले वाले में बताया था लाइकेन के बारे में। लाइकेन क्या है, कवक और शैवाल का सहजीवी है ना। सहजीवी मतलब जिसमें कोई भी दो जीव, सह मतलब साथ साथ, जिसमें कोई भी दो जीव एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, और दोनों को फायदा हो रहा हो। आई बात समझ में? दोनों को लाभ होता है, उस संबंध को आप लोग क्या बोलते हो, सहजीवी संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, सहजीवी संबंध बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो सकते हैं, आप लोगों के सहजीवी भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने एग्जांपल पहला तो लिया लाइकेन, जो आप लोगों के कॉमन है, आप लोगों ने पढ़ लिया। एक और आता है इसमें माइकोराइजा, माइकोराइजा। ठीक है, इसे आप लोग हिंदी में बोलते हो कवक मूल। क्या बोलते हो, कवक मूल। कवक मूल यानी ये कोई बड़ा पौधा है। ठीक है, उसकी जड़ों में क्या है, कवक पाई जाती है। क्लियर है, उसकी जड़ों के अंदर कवक पाई जाती है। ये कवक क्या करती है, ये अब जड़ों का काम क्या है बेटा, जड़ों का काम जल और खनिज लवण का अवशोषण करना है। तो जल और खनिज लवण को अवशोषण करने के साथ साथ ये कवक क्या करती है, ये कवक क्या करती है, ये कवक पौधे को अवशोषण में मदद करती है, यानी कि अवशोषण की जो दर है उसको क्या कर देती है, बढ़ा देती है। तो ये क्या है, कवक मूल। ये भी आप लोग क्लास 12th में जाओगे जब पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ओके। अब फिर इसके अंदर क्या होता है कि आकारिकीय और आवासीय विविधताएं पाई जाती है। आकारिकीय मतलब आप लोग देखोगे तो सारी फंजाई, आप सारे कवक आप लोगों को एक जैसे नहीं दिखाई देते। ये कवक जो है ना बेटा, ये कवक जनरली अगर हम लोग बात करें सामान्य तौर पर, ये कवक क्या है, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग आकार आकृति में दिखाई देते हैं। कुछ कवक एक कोशिकीय होते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें पेनिसिलियम की, बहुकोशिकीय है। ठीक है, मशरूम में बहुकोशिकीय है। लेकिन यहाँ पर एक ईस्ट जो है अपने आप में क्या है, एक्सेप्शन, अपने आप में क्या है, एक एक्सेप्शन आपको आ जाए। ये क्या है, ये एक कोशिकीय कवक है। आप लोग क्लास 12th में जाओगे तो माइक्रोब्स एंड ह्यूमन फिलम मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव में पढ़ोगे कि ईस्ट जो है वो कहाँ का काम आता है, आपके ब्रेड मेकिंग के, ब्रेड को बनाते हैं, ब्रेड मेकिंग के अंदर काम आता है। ठीक है, आप लोगों के नॉर्मली अगर हम लोग बात करें ब्रेड मेकिंग के बाद में शराब बनाने की, बियर वगैरह बनाने की बात करें तो वहाँ बेकरिस्ट काम में आता है। ठीक है ना, बीवरिस्ट काम में आता है। एक आता है ब्रेड बॉल्ट। ठीक है, ब्रेड बॉल्ट किस फॉर्म में होता है, इस तरीके की अवस्था में होता है। ठीक है, पक्सिनिया बहुकोशिकीय कवक है। ओके, अब इसके साथ साथ आकारिकीय विविधता के साथ साथ ये जो है, ये कवक, कुछ कवक ऐसे होते हैं जो पौधों में और जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग मशरूम की बात करें, पक्सिनिया की बात करें, तो ये सरसों में श्वेत पट्टधारी मतलब जो सरसों की पत्तियां हैं, इस तरीके से जो आपकी मस्टर्ड की पत्तियां हैं, उन पत्तियों के ऊपर सफेद सफेद रंग के धब्बे उत्पन्न कर देता है। ठीक है, क्लियर है ना बेटा, क्लियर है ना, ओके, क्लियर। तो ये सरसों में श्वेत पट्टधारी यानी कि व्हाइट फ्लोम उत्पन्न कर देते हैं। ओके, अब बात करें इनकी संरचना की, तो जो आप लोगों के कवक है, कवक की कोशिका भित्ति जो है एक काइटिन से मिलकर बनी हुई होती है, याद रखने का मेन पॉइंट है। और काइटिन अपने आप में एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, काइटिन अपने आप में क्या है, पॉलीसेकेराइड। पादपों की बात करें तो पादपों में किससे होती है, सेल्यूलोज से। कवक में किससे, काइटिन से निर्मित होती है। ठीक है, ओके। और एक और बात, अगर हम लोग आवासीय विविधता की बात करें, आवासीय विविधता की अगर मैं बात करूं
तो उस केस में एक और शब्द लिखा है कॉस्मोपॉलिटेंट या फिर सर्वव्यापी। सर्वव्यापी मतलब ये प्रकृति में हर जगह पाए जाते हैं। मोस्टली आप लोगों के वार्म और ह्यूमिड यानी कि शुष्क वातावरण में और नमी युक्त वातावरण में होते हैं। अगर आप लोग बात करो आपकी बॉडी की बात करें, आपके शरीर की बात करें, तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कवक का इन्फेक्शन होने का खतरा कहाँ रहता है? आपकी उंगलियों के बीच में, क्योंकि यहाँ पसीना रहता है, ठीक है। पैरों की उंगलियों के बीच में, कान के पीछे, यहाँ। तो इन जगहों पर क्या है कि कवक का यानी कि जहाँ पर गर्म वातावरण है और दूसरी बात जहाँ पर नमी है, पसीने के कारण नमी हो जाती है, ठीक है। तो गर्म और शुष्क वातावरण में ही रहते हैं, इसलिए इनको कॉस्मोपॉलिटेंट यानी कि सर्वव्यापी कहा गया। संरचना की बात करें तो इनकी जो संरचना है वो इस तरीके के धागे संरचनाएं होती है जिन्हें आप लोग हाइफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइफा, ठीक है, हाइफा। और ये हाइफा जब आपस में मिलकर इस तरीके का एक जालनुमा संरचना, जालक बना देते हैं इस तरीके का, ठीक है, पूरा एक वेब बना रहे हैं। इस पूरे जाल को आप लोग क्या बोलते हो? माइसीलियम। क्या बोलते हो? माइसीलियम, ठीक है। तो हाइफा जो है वो एक सिंगल धागा होता है, एक थ्रेड है, और माइसीलियम क्या है? एक जाल है, ठीक है। ओके, हाइफा में जो स्थिति होती है वो सिनोसाइटिक, सिनोसाइटिक मतलब बहुकेंद्रीय अवस्था होती है। इनकी अवस्था कैसी होती है? बहुकेंद्रीय। बहुकेंद्रीय मतलब एक से अधिक केंद्रक इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ जो सिनोसाइटिक कंडीशन है उनमें इस तरीके से सेप्टा, यानी इस तरीके से खाने बने हुए होते हैं, ठीक है ना, या पार्टीशंस होते हैं, आप लोग बोलते हैं सेप्टा। क्लियर है? कुछ में क्या है? सेप्टा होते हैं। ओके, अब बात करते हैं इनके जनन के बारे में कि ये जनन किस तरीके से करते हैं, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग केवल इसका फंजाई का इंट्रोडक्शन लेंगे। तो जनन की बात करें तो जनन में बेटा इनके अंदर तीनों प्रकार चलते हैं, कायिकी प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन, ठीक है। कायिकी प्रजनन में क्या करते हैं? शरीर के किसी भी भाग से टूटकर अलग हुए, कोई भी हाइफा का भाग टूटकर अलग हो इतना भाग, और वो नए पादप का निर्माण कर देता है। अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन में इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है कोनिडिया के द्वारा। कोनिडिया क्या है? इस तरीके का, ये जो हाइफा है माइसीलियम है, माइसीलियम के ऊपर इस तरीके की छोटे छोटे कोन्स बन जाते हैं। ये आइसक्रीम के कोन के यानी कि शंकु के आकार की संरचना है, ठीक है ना, और उसके ऊपर छोटे छोटे कोन बन जाते हैं। और जब ये कोनिडिया अलग हो जाते हैं तो ये नए हाइफा का फॉर्मेशन करते हैं या फिर नए माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं, नए कवक का निर्माण करते हैं, ठीक है। कोनिडिया के द्वारा, स्पोर के द्वारा, ठीक है, स्पोर निर्माण के द्वारा। स्पोर निर्माण के अंदर क्या होता है? माइसीलियम वगैरह के अंदर, पेनिसिलियम में, माइसीलियम में, इसमें क्या होता है? जब ये हाइफा जो है ये इस तरीके से अपने चारों तरफ एक हार्ड लेयर का निर्माण कर लेता है, ठीक है ना, और इस स्पोर के यहाँ पर इनके चारों तरफ इस तरीके से स्पोर पाए जाते हैं, छोटे छोटे, क्लियर, रेड बॉल्ट वगैरह पाए जाते हैं, और इन्हें आप लोग फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हो। क्लियर है? क्लियर है ना। अब बात करते हैं लैंगिक। अब लैंगिक प्रजनन के अंदर बेटा इसके अंदर तीन मेन प्रोसेस आता है। पहला है कैरियोगेमी। कैरियो का मतलब है बेटा केंद्रक, और गेमी मतलब फ्यूजन यानी कि केंद्रक का मिलना। ओके, कैरियोगेमी में क्या होता है? कोशिका है, अभी सेप्टा है, सेप्टा में क्या हुआ? दूसरा सेप्टा यहाँ पर आया, ठीक है, और ये केंद्रक आपस में जुड़ गए और लैंगिक प्रजनन कर दिया। आई बात समझ में? क्लियर है? तो कैरियोगेमी मतलब केंद्रक का फ्यूजन हो जाता है, जुड़ जाते हैं, ठीक है। और इस अवस्था को आप लोग डाइकैरियोटिक अवस्था बोलते हो, N+N यानी कि दो केंद्रक जुड़ जाते हैं। आई बात समझ में? अर्धसूत्रण के द्वारा, अर्धसूत्रीय विभाजन क्या है? वह कोशिका विभाजन जिसमें बनने वाली मात्र कोशिकाओं से पुत्री कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, ठीक है। जैसे माना ये एक कोशिका है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 100 है, अब जब नहीं बनेगी तो 2 50-50 की बन जाएंगी कोशिकाएं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? अर्धसूत्रीय, आधे गुणसूत्र रह जाते हैं। आई बात समझ में? यानी जो 2n है, 2n की आधी रह गई, ठीक है। ये डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड बन गई। ओके, अगला आता है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के अंदर क्या होता है कि प्लाज्मा है, ठीक है, जो प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली क्या है? आपस में जुड़ जाती है और इस तरीके से नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। तो ये आप लोगों का केवल कवक का क्या है? इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। ओके।